बात करेंगे मौसम की। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों बर्फबारी की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात में भी बारिश है। बर्फबारी भी मुतवक्के है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। हरीपुर, पिशावर, मरदान, नौशहरा, कोहाट में बारिश मुतवक्के। नारान, कागान, कलाम, चित्राल में बर्फबारी से सड़कें बंद होने का खदशा। बलोचिस्तान में क़िलात, मसूंग, योब, नौशकई, खारान में बारिश मुतवक्के है। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला में भी कल और परसों बर्फबारी का इम्कान। बलाई इलाकों में बर्फबारी से दर्जा हरारत नुक्ता इंजमान से गिर गया। सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -14 रिकॉर्ड किया गया। सौर, कलाम, नथिया गली में -9, 12 चनार और किलात में -8, गोप्स में -7, मालम जब्बा में -6, स्कर्दू और कोयटा में कम अज़ कम दर्जा हरारत -5 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 3, लाहौर 5, कराची में दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से फैसले पर गौर के लिए आज अहम बैठक मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी ऐलान। PCB ने ICC के दोहरे मेयार को मुस्तरद कर दिया। बांग्लादेश के भारत में ना खेलने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। मोहसिन नकवी ने कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को PCB के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने लाहौर में खिलाड़ियों से गुफ्तगू में कहा कि बांग्लादेश का भारत में ना खेलने का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। सियासत ज़दा क्रिकेट के किसी के मफाद में नहीं है। सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। रिपोर्ट देखिए। PCB ने बांग्लादेश के भारत में T20 वर्ल्ड कप के मैचेस ना खेलने के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। चेयरमैन PCB ने कहा, बांग्लादेश का भारत में ना खेलने का मौक़िफ़ असूलों पर मबनी है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने लाहौर में खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए T20 वर्ल्ड कप के हवाले से PCB के मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया। चेयरमैन PCB ने खिलाड़ियों से गुफ्तगू करते हुए ICC के दोहरे मेयार को मुस्तरद करते हुए कहा कि सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मुफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के असूलों पर चलना चाहिए। हमने क्रिकेट के असूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर मिनो अन अमल करेंगे। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना चाहते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत करते हुए कहा कि हम सब PCB के उसूली मौक़िफ़ के साथ हैं। चेयरमैन PCB ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 9वें रोज मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाली गई हैं। साने में जांबक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA के मजीद 1 लाश शनाख्त की गई है और मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता। DC साउथ जावेद नबी कहते हैं कि इमारत को आज सील कर देंगे। मिसिंग 13 अफराद के लवाहिकीन ने रब्ता किया, ना DNA नमूने दिए। रिपोर्ट देखिए। गुल प्लाजा इमारत का सर्च ऑपरेशन खत्म। DC साउथ ने गुल प्लाजा में जारी ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया। लापता अफराद की फहरिस्त 82 से 79 हो गई है। 23 लाशों की शनाख्त कर ली गई है। DC साउथ का कहना है कि ग्राउंड, मेज़नाइन और फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हमारा सर्च ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट हो गया है और सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेब्री रिमूवल का काम जारी है। हमने ग्राउंड और बेसमेंट, मेज़नाइन, फर्स्ट, सेकंड कम्प्लीटली क्लियर कर लिया है और उस पर हमें अभी फर्दर एक पॉकेट छोड़ के बाकी हमें फर्दर कहीं पे भी कोई भी डेड बॉडी या सिनवाजा नहीं मिले। गुल प्लाजा वाक़े का मुकदमा दर्ज हो चुका है, जिसके बाद से बयानात लेने का सिलसिला भी जारी है। SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा कि 6 गार्ड के बयानात लिए गए हैं और कुल 10 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। इमारत से मिलने वाली DVR का डाटा बहुत ज्यादा है, मुकम्मल चेकिंग करेंगे। तो बयानात लेने का सिलसिला जो है वो उसी वक्त से जो स्टार्ट कर दिया गया जब से FIR लॉन्च हुई है। उसमें जो हमारे यहाँ पर इंतज़ामिया के जो लोग हैं, चौकीदार हैं या जिन लोगों ने वो जो एक प्रोसेस होता है लाइट बंद करने का, उनके तमाम के बयानात जो है वो लिए गए और ये तफ्तीश का अमल जो है वो कल से स्टार्ट कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी के मुताबिक एक पॉकेट अभी बाकी है जिसको सर्च किया जाएगा, जिसके बाद इमारत को सील कर दिया जाएगा। 55 अफराद की लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा करवाए, जबकि लापता अफराद की फहरिस्त में 13 अफराद के लवाहिकीन ने राब्ता नहीं किया।
नाज़रीन, साने गुल प्लाजे को 9 रोज़ गुजर गए। अपने प्यारों के इंतज़ार में लवाहिकीन की आंखें पथरा चुकी हैं। बेशतर अफराद की लाशें अब भी नहीं मिल सकीं। अपने प्यारों की राह तकते करबनाक इंतज़ार की अजियत में मुब्तला ख़ानदान सरापा एहतजाज हैं। जिनकी बाक़ियात मिल गई हैं, उनके अहले खाना अश्कबार आंखों से उनकी तदफीन कर रहे हैं। निहाई गुल प्लाजा में जारी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया गया, लेकिन लापता अफराद के लवाहिकीन को अब भी अपने प्यारों का इंतजार है। कभी गुल प्लाजा, कभी मुर्दा खाना और कभी अस्पताल। लवाहिकीन चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। किसी को अपने भाई की खबर नहीं तो कोई अपने बेटे का मुंतजिर है। ये बेटा है मेरा, इमरान नाम है इसका। मेरा नाम इब्राहिम है। मेरे को 9वां 10वां दिन जा रहा है। मैं रोज आ रहा हूँ, रोज धक्के पड़ते हैं, रोज मैं घर चला जाता हूँ वापस। मैं क्या कहूँ आपको, मेरा भतीजा है भाई। एक छोटी सी बच्ची है 2.25 साल की, और एक 25-26 दिन का जिस दिन ये हादसा हुआ है, उस दिन जो है 20 दिन का था, 20 दिन का बच्चा। आज 29 दिन, 1 महीना भी नहीं हुआ। हमें हमारी बाकियात दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये 5 लाख रुपए मुर्तज़ा वहाब हो या वज़ीर आला सिंध हो, ये आप अपने पास रखें, और अगर आपको 5 के 10 चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमें हमारी बाकियात दे दे। उधर सानेह गुल प्लाजा में जहां बहक मोहम्मद शीस की नमाज जनाजा गार्डन धोबी घाट के इलाके में अदा कर दी गई। गार्डन धोबी घाट के रहायशी 17 साला मोहम्मद शीस का छोटा भाई जहनी माजूर है और वालिद ठेला लगाते हैं। शीश अपनी दुकान पे था, वो वहाँ से फिर वो लोग भागे भी हैं बच के, मगर उसके सुनाई में आया ये कहीं जाके बैठ गया दुकान में ना, तो ये अंदर ही फंस गया। हमसे कोई रब्ता नहीं हुआ, क्योंकि वो इसमें धुआं इतना भर गया था कि वो उसकी ना हमारी कॉल जा रही थी, ना वो कोई रब्ता नहीं हो सका। शीश जिस तरीके से हमारे गार्डन का बच्चा है, इसी तरीके से दीगर भी लोग हैं। इससे पहले हमने सरफराज भाई की जनाजा पढ़ी, आज हम शीश के जनाजे के अंदर मौजूद हैं, और ये हुकूमती बेबसी का एक मुंह बोलता सबूत है। तवील अरसे से गुल प्लाजा में कारोबार करने वाले भी दरबदर हो गए हैं। हमारी यहाँ पे कॉस्मेटिक की भी शॉप थी और इसके अलावा बेबी गारमेंट्स की भी शॉप थी। लाखों में माल गया, अब इसकी भरपाई कौन करेगा? इस मार्केट में मेरे को 18 साल हो गए थे। 3 दुकानें थी, तीनों रेंट पे थी। तकरीबन 65-70 लाख रुपए जो है ना लॉस हुआ है उसमें। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने दर्जनों घरों के चिराग गुल कर दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि 47 साल पहले वाली लीज निकाली गई, ये नहीं पता चल सका कि आग कैसे लगी। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले 88 लाशों को जवाब दिया जाए। और डीएनए रिपोर्ट्स में कहा है, रेस्क्यू अमला क्यों ताखीर से पहुंचा, अरबाब इख्तियार अपना किबला दुरुस्त करें वरना बात दूर तक निकल जाएगी। 47 साल पहले वाली लीज निकाल ली, ये नहीं निकाला कि आग लगी क्यों और बुझी क्यों नहीं। सियासत करनी है तो हम तैयार हैं, लेकिन पहले इन 88 लाशों का हिसाब दो। वहां पर रेस्क्यू के काम क्यों नहीं हुए उसका जवाब दो। इनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, डीएनए की रिपोर्ट नहीं मिल रही है, और आप लवाहिकीन को कह रहे हैं कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों में जाओ और वहां से ले लो। इंतजामिया को ये बताना चाहता हूं कि ये जो चक्कर खिलाए जा रहे हैं ना लवाहिकीन को, कि डीएनए की रिपोर्ट फलां जगह से ले लो, डेथ सर्टिफिकेट फलां डिपार्टमेंट में जाके ले लो, काउंटर बनाओ वहीं पर। अगर पैसे दे रहे हो तो कौन सा एहसान कर रहे हो भाई? आए सामने वो जो कहे कि मैंने अपनी जेब से पैसे दिए हैं। जुडिशल कमीशन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को के बनाए और उसमें एमएनएस को डालें, एमपीएस को डालें, मेयर को डालें, सब आए ना। अगर कसूरवार नहीं है तो भाई मैं मेयर को गले लगाऊंगा।